हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम बाद हयाताबाद साइड की एक वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है। जैसे कि आप व्यूअर्स को पता है, ख़ास तौर पे जो पुरानी व्यूअर्स हैं, पेशावर केपीके के अंडर कंस्ट्रक्शन 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स में से सेकंड क्रिकेट स्टेडियम हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साइड का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसीलिए एक्स CM केपीके महमूद खान ने स्टेडियम का इफ्तिताह भी कर दिया था। जस्ट कुछ फाइनल टचेस रहती थी, जिसमें से बड़ा काम इलेक्ट्रिसिटी का था और फ्लड लाइट्स की इंस्टॉलेशन का जो फेज़ 2 में उन्होंने बताया था लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, उसमें से फाइनली काम को आगे प्रोसीड करते हुए जो ओवरऑल स्टेडियम में इलेक्ट्रिसिटी का, कनेक्शंस का, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स का काम था वो कर दिया गया है। साइड पे आपको फ्रेम में दिख रहा होगा, यानी कि प्रॉपर कनेक्शन दे दिया गया है। वो सारा आगे मैं वीडियो में डिटेल से आपको दिखाता हूँ। जो बोर्ड्स इंस्टॉलेशन हुई है, मजीद काम हुआ है, वो सारा अपडेट कर देते हैं डिटेल में। साथ ही ये कल शाम का लेटेस्ट व्यू भी देख लें, जिसका मतलब सामने जो ये 30x50 की बड़ी स्क्रीन इंस्टॉल हुई है, इसको भी कनेक्शन दे दिया गया है। इसको भी एनर्जाइज कर देंगे डेमो के तौर पर। कभी मौका मिले तो आपको टेस्ट भी करा देंगे दोनों स्टेडियम्स की स्क्रीनों का। साथ ही 15,000 मिलियन रुपीज़ का बजट भी रिलीज़ कर दिया गया है। उसमें से स्पोर्ट्स को कितना दिया है वो भी आगे मैं मेंशन कर देता हूँ। केपीके की जो केयर टेकिंग निगरान गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ईद के बाद से किस तरह से काम रिज्यूम होता है, खास तौर पे अरबाब नियाज़ साइड का हम नोटिस करेंगे। उस साइड पे PCB आउटफील्ड में अपना काम कर रही है और इस साइड का ये मैं सारा अपडेट कर देता हूँ कि किस तरह से कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। सामने आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स का, आपको सारा समझा देते हैं। इन साइड जो पवेलियन में पहले भी मैंने 2-3 बार दिखाया है आपको कि लाइट्स इंस्टॉलेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी का काम किस तरह से हुआ है, ऊपर रूफ सीलिंग वगैरह वो भी दिखा देते हैं आपको। बेहतरीन काम इस साइड पे ये जो पवेलियन है हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम का, बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ तैयार किया गया है। एक चीज़ आपने कन्फ्यूज़ नहीं करनी, जब इफ्तिताह हो रहा था तो कुछ इस तरह से RGB लाइट्स की मदद से इसको सजाया हुआ था। इस टाइम ये इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया था। जो मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की, वो यहाँ पे आप सामने शॉर्ट्स पे देख सकते हैं। इन साइड जो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया गया है लाइट्स वगैरह का, और ऊपर रूफ में जो VRF एयर कंडीशन की इंस्टॉलेशन हुई है, वो सिस्टम आपको समझाया था मैंने एक वीडियो में, जिसको वेरिएंट रेफ्रिजरेटर फ्लो कहा जाता है मेरे ख्याल से। वो आगे भी इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत दिखा दूंगा आपको। सो जो ये पवेलियन को सजाया था ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तो नहीं था, ये जस्ट RGB लाइट्स की इंस्टॉलेशन की थी। एंड अब जो ये साइड पे आपको काम दिख रही है तो प्रॉपर सारा जो जनरेटर्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की इंस्टॉलेशन, वो सारा काम हुआ है। साथ साथ इन साइड का भी व्यू आपको देते जाएंगे तो आपको वो क्लियर होता जाएगा। एंड बाय द वे सारा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिजिटल सिस्टम की इंस्टॉलेशन यहाँ पे हुई है। दिखने में या सुनने में तो आपको ये बड़ा काम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। सारी वायरिंग वगैरह करना एंड इस पर काफ़ी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग काम है। अरबाब नियाज़ साइड पे अभी कनेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया। ऑब्वियसली वहाँ का इनसाइड पवेलियन अभी रेडी नहीं हुआ एंड जो बाहर का हॉस्टल है इस तरह स्टैंड्स हो गए एज़ कम्पेयर टू यहाँ के रूफ में आप देखिए ऊपर सारी लाइट्स इंस्टॉलेशन हुई है। जहाँ अरबाब नियाज़ साइड को अगर हम कंपेयर करें तो साइड अभी रूफ सीलिंग चल रही है, वायरिंग वगैरह तो इनसाइड वॉल्स में हो गई है, लेकिन रूफ अभी रहता है। रूफ में यहाँ पे तो VRF सिस्टम जो मैंने आपको कहा, जो एयर कंडीशन वगैरह, वो भी ऊपर आप देखिए सारी इंस्टॉलेशन कर दी गई है, वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड उसके सारे सिस्टम एंड आउटर वगैरह, जो ऊपर साइड पे आपको एक गैलरी दिखती है जहाँ पे हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम लिखा हुआ होता है, उसका वो सारा सिस्टम इस साइड पे किया गया है। वीडियो स्किप नहीं करनी है, हयाताबाद साइड की काफ़ी टाइम बाद वीडियो शेयर की जा रही है। बजट का भी आगे मैं ऐड कर रहा हूँ और डेमो टेस्ट भी आपको दिखा देते हैं। बार बार ये लाइट्स ऑन करते नहीं है। सो एक बार ये ऑन की थी, जो कि सामने आपको ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में आपको रूफ सीलिंग में जो लाइट्स इंस्टॉलेशन हुई है उनको ऑन किया गया था, टेस्ट चल रहा था। इस तरह से जो स्क्रीन इंस्टॉलेशन की है उसको भी डेमो टेस्ट किया गया था, लेकिन ऑलवेज हम अवेलेबल होते नहीं है। कभी डेमो टेस्ट का मौका मिला रिकॉर्ड करने का तो वो भी आपको दिखा देंगे। लेकिन बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली की स्क्रीन्स हैं, विदाउट डाउट आप यकीन कर लें कि बेहतरीन क्वालिटी की स्क्रीन्स आपको देखने को मिलेंगी दोनों स्टेडियम्स में। तो स्क्रीन्स को भी इस तरह से एनर्जाइज किया जाएगा। और बजट का मैं यहाँ पे क्विक ऐड कर देता हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने बजट रिलीज़ किया है 15,000 अरब रुपीज़ का। 4 महीनों का बजट मेरे ख्याल से निगरान गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था। जब ओवरऑल न्यूज़ आई थी उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें से ये 15,000 मिलियन रुपीज़ की एक पोस्ट अभी मैंने देखी, सोचा आपके साथ शेयर कर दें। बजट का सिस्टम मुझे समझ नहीं आता, पॉलिटिक्स कैसे ये काम करती है, मतलब ये गवर्नमेंट के बजट के लेन देन, ये सारे मामला आप मुझसे बेहतर समझते हैं। साइड पे जूम फ्रेम में आपको 31 नंबर पे स्पोर्ट्स दिख रहा होगा। 1700 बिलियन रुपीज़ ऑलमोस्ट मेंशन किए हुए हैं, जिसमें से 591 मिलियन रुपीज़ जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, मतलब उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन भी आप रीड कर सकते हैं ऊपर। सो एक कॉलम तो एलोकेशन का है और दूसरा रिलीज़ का है, इन मिलियन ऊपर मेंशन है। बाकी की इन्फो आप पॉज करके रीड कर लें, आपको समझ आ जाएगी किस किस सेक्शन में कितना कितना बजट रिलीज़ किया गया है। एंड ये वो ऊपर VRF सिस्टम की इंस्टॉलेशन का मैं आपको बता रहा था। ये सारी एयर कंडीशन, फुली एयर कंडीशन पवेलियन है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया फैसिलिटीज़ के हवाले से, उस पर बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज़ है। एंड ऊपर के फ्लोर्स में इनसाइड जो फोल्डिंग चेयर्स रखी गई थी उसको अभी प्रॉपर इंस्टॉल तो नहीं किया गया, क्योंकि ऊपर साइड पे मीडिया बॉक्स भी आएगा। वैसे जब स्टार्ट में स्टेडियम का स्ट्रक्चर आया था, जब अरबाब नियाज़ को रेनोवेट अपग्रेड किया जा रहा था, उस दौरान हयाताबाद की अपग्रेडेशन के लिए नोटिफिकेशन आ गई थी। तो उस वक्त स्टेडियम के स्ट्रक्चर में सामने साइड पर एक छोटा सा मीडिया बॉक्स बनाने के बारे में बताया हुआ था। लेकिन फिर जब स्टेडियम के स्ट्रक्चर को फाइनलाइज किया गया एंड पवेलियन के ऊपर ही मीडिया बॉक्स एंड खासतौर पर वुमेंस क्रिकेट के लिए स्टेडियम को फोकस किया गया,
10,000 प्लस स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी के साथ साथ बाकी फैसिलिटीज़ को भी फोकस किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर अपडेट किया। अब आई डोंट नो आगे फ्यूचर में अगर बनाना चाहें तो सामने साइड पे मजीद कंस्ट्रक्शन हो सकती है एंड प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं। एंड टॉप जो ओपन आखिरी फ्लोर है उसमें भी फिर ये फोल्डिंग चेयर्स की इंस्टॉलेशन को यकीनी बनाया गया। सो अब ओवरऑल स्टेडियम में जो एक चीज़ की लोग डिमांड करते हैं वो फ्लड लाइट्स की डिमांड करते हैं। स्टेडियम तो ठीक है, कंप्लीट हो गया, स्टैंड्स रेडी हैं, चेयर्स इंस्टॉलेशन हो गई है एंड आउटफील्ड भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे मैचेस आएंगे, मेंटेनेंस का काम होगा, ग्राउंड स्टाफ यहाँ पे काम करेगा, तो फिर स्टेडियम भी अच्छी हालत में रहता है। अभी रिसेंटली आप एग्जांपल ले लें, पेशावर ज़ल्मी का टैलेंट हंट हुआ, वो कोशिश कर रहे हैं। जावेद अफरीदी ने भी कहा कि PSL 9 में हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेशावर ज़ल्मी का जो होम क्राउड है वो अपने मैचेस होम स्टेडियम्स पे ही देखे। यही रीज़न है कि जावेद अफरीदी बता रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी का टैलेंट हंट भी हम यहाँ हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट स्टेडियम से शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के मैचेस को पॉसिबल बनाया जा सके। खैर वो फिर फ्यूचर की बातें हैं, अभी उसमें टाइम है। वो आने वाले साल में फरवरी के मंथ में मेरे ख्याल में PSL होगा, फिर उस टाइम ड्राफ्टिंग होगी एंड मैचेस को डिसाइड किया जाएगा। अभी तो फिलहाल चेयरमैन भी नहीं आ रहे हैं, नजब सेठी जैसे बता रहे थे कोयटा पेशावर का। अब लेट्स सी के ज़का अशरफ न्यू चेयरमैन जो आ गए हैं, आ नहीं रहे बल्कि आ चुके हैं, उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है। वो क्या कहते हैं PSL के 9th एडिशन PSL 9 2024 के मैचेस को लेकर पेशावर एंड कोयटा के लिए। सो इन केस अरबाब नियाज रेडी हो जाता है, जो मेन स्टेडियम है पेशावर ज़ल्मी का होम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे फिर मैचेस पॉसिबल बनाए जा सकते हैं। अगर वो रेडी ना हुआ तो यहाँ हैदराबाद तो रेडी ही है और इसीलिए भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी का काम जल्दी जल्दी फिनिश किया गया है एंड पवेलियन के साइड रेडी किया गया है। जो फिनिशिंग टचेज़ हैं बस उसको किया जा रहा है। सो मैं बात कर रहा था फ्लड लाइट्स की इंस्टॉलेशन की। 6 पोल्स 3D मॉडल में दिखाए हुए थे स्टेडियम के अराउंड। सो वही एक बड़ा काम रह गया अब इस स्टेडियम में। इलेक्ट्रिसिटी का काम भी बड़ा था, सो वो फिनिश हो चुका है। एक तरह से आप कह लें कि जो पवेलियन इनसाइड काम था वो भी अब सारा ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। जो कनेक्शंस प्रोवाइड करने थे, जो हॉक आई सिस्टम एंड ऊपर मीडिया बॉक्स में जर्नलिस्ट के लिए वो सारी फैसिलिटीज़, जैसे लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग यूनिट्स के लिए जो कनेक्शंस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं, उनका सारा अपना सिस्टम होता है। जो ब्रॉडकास्टर्स आते हैं वो अपने कैमरे वगैरह लाते हैं, उनके लिए सारा वो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस प्रोवाइड करना, वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। खैर वो टाइम के साथ साथ जब होगा भी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका भी गाइड करूँ। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ हॉक आई सिस्टम नहीं होता, रिव्यू वगैरह के लिए अरेंजमेंट्स करना, स्क्रीन को कनेक्शन प्रोवाइड करना, वो सारा उसमें आ जाता है। सो कोशिश करेंगे कि वो भी आपको टाइम के साथ साथ गाइड करते रहें। लेकिन उसके लिए भी वो मतलब काम चल रहा था, वो फ्लोर में सारी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की जा रही थी। बाय द वे काफ़ी बड़ा पवेलियन है, 4 से 5 फ्लोर्स हैं यहाँ पे। इनसाइड जब आप जाते हैं तो बैक साइड पे एक सेक्शन होता है, एक फ्रंट पे होता है। ये मैं कई बार वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। बाकी तो मैंने आपको कहा कि अगर फ्यूचर में चाहें तो सामने साइड पे मीडिया बॉक्स, बेहतरीन मीडिया बॉक्स भी बना सकते हैं। जगह यहाँ पे है, अगर ग्रासी बैंक्स को ये अपग्रेड कर दें। वैसे कह रहे थे कि हम ग्रासी स्टैंड्स को बरकरार रखना चाहते हैं, वो खूबसूरती है स्टेडियम की। लेकिन मेरे ख्याल से ग्रासी स्टैंड्स को भी जो बाकी के स्टैंड्स हैं उसी तरह से बना देना चाहिए। एक तो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरा इसकी गोलाई बेहतर आ जाएगी। एंड साइड पे जो ग्रासी स्टैंड्स की वजह से जो आउटफील्ड की गोलाई है वो बैक साइड से थोड़ा सा वो ड्रोन व्यू में उसको वो बड़ा ऑकवर्ड आ रहा होता है। सो एक तो वो बेहतर हो जाएगा और सामने साइड पे एक छोटा सा मीडिया बॉक्स भी ज़रूरी है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मैचेस आप होस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे चलें लीग मैचेस हो गए PSL के, तो बहुत लोग आने वाले हैं। इसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर सामने साइड पे आप ग्रासी स्टैंड्स की बैक को देखें। चलें टेस्ट मैचेस पे तो फिर भी हम बात मान लेते हैं कि 10,000 तक की कैपेसिटी इनफ होगी, लेकिन पेशावर एंड कोयटा साइड पे अगर आप टेस्ट मैचेस भी होस्ट करेंगे तो ये कैपेसिटी भी आपको कम पड़ जाएगी। सो कैपेसिटी पे खास तौर पे इस साइड पे फोकस करें। पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी तो कह रहे हैं कि शायद हम पॉसिबल बनाएंगे पेशावर ज़ल्मी के मैचेस PSL की, लेकिन ये चेयर्स आपको बहुत कम पड़ने वाली हैं। या आप मुझसे अभी लिख कर ले लें, अगर PSL के मैचेस आप कराते हैं यहाँ पे, या T20 ODI क्रिकेट। खैर वो बात की बातें हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स जावेद अफरीदी कई बार देते आए हैं। वो तो PSL 6-7 से ही देते आ रहे हैं। पहले तो PCB को कॉपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। एक तो गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं उनका भी पता नहीं लगता, काम स्लो तेज़ होता रहता है। अब उस डिस्कशन में पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसका टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आता कि कितना बजट किस साइड के लिए रिलीज़ हुआ है, किस बजट पे क्या क्या चीज़ें आई हैं। बस इतना है कि चीज़ें आ जाती वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि यहाँ से आई है। जितनी इन्फो मेरे पास होती है उतना आपको अपडेट कर पाते हैं। एंड एक और चीज़ मैं लास्ट में ऐड कर दूँ, बाकी फ्लड लाइट्स के लिए अगर कोई अपडेट आई तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा आने वाली वीडियोज़ में। आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ। सो एक ये चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जो ग्रिल के अराउंड यहाँ पे ग्रास लगाई गई थी, वो अभी थोड़ी सी उसमें पैचेस हैं, उसके लिए मिट्टी लाई गई है। तो ओवरऑल फील्ड भी ग्रीन हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे यहाँ पे मेंटेनेंस होगी, मैचेस आएंगे, तो फिर वो स्टेडियम जो है वो बेहतर हालत में रहते हैं। बाकी बड़ी न्यूज़ में आपको पवेलियन इनसाइड का अपडेट करना था, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस स्टेडियम साइड पे काम फिनिश है। इस बैक साइड पे जो प्राइवेट होटल रन कंस्ट्रक्शन है उस साइड पे भी काम हो रहा है। इसी पवेलियन के बिल्कुल बैक पे वो PC होटल है। इनकेस अगर प्लेयर्स यहाँ पे स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं, वो फैसिलिटीज़ भी हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे ईजिली कनेक्ट है ओवरऑल पेशावर से। खैर इस अपडेट के लिए इतना ही। बाकी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।